दोस्तों, जब समय का तमाचा पड़ता है तो कोई फकीर बनता है तो कोई बादशाह बन जाता है। अब तुम्हें यह डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या बनना है, और आप ये तब डिसाइड कर पाओगे जब तुम्हें अपने टाइम की वैल्यू पता होगी, गुजरती हुई एक एक सेकंड की कीमत। अगर तुम जानते होंगे टाइम सबके पास बराबर है, कोई सही टाइम पर अपने टाइम को सही जगह इन्वेस्ट कर रहा है तो कोई अपने टाइम को सोशल मीडिया, चैटिंग, शेयरिंग में इन्वेस्ट करे। आज के इस दौर में सबसे खतरनाक टाइम वेस्ट करने का प्लेटफॉर्म्स है तो वह है सोशल मीडिया, जिसमें आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेब सीरीज, रील्स, वायरल वीडियोस ये सब स्क्रॉल करते रहते हो। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे बेवजह टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना दिमाग, अपनी एनर्जी, अपना टाइम और अपनी हेल्थ वेस्ट किए जा रहे हो, जहां से 0% पर रिटर्न की भी गारंटी नहीं है। फिर भी आप लगे पड़े हो अपना टाइम वेस्ट करने में। तुम्हारे फेसबुक, इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करने से क्या मिला है? अगर 1 घंटे के भी कोई रील स्क्रॉल करने के 10 रुपए भी दे देना तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर सोशल मीडिया पर रहना ही है तो अपनी स्किल्स को पॉलिश करो ना, जिनसे तुम पैसे भी कमा सको। एक अच्छा क्रिएटर बनो, अपने फॉलोअर्स बनाओ, कम से कम पैसा तो आएगा। इसलिए ऐसा काम मत करो जिसे करके सिर्फ समय बर्बाद हो। कुछ ऐसा करो जिससे आपके करियर को आगे बढ़ाने में कुछ हेल्प मिले। अपने इरादों को मजबूत बनाओ, अपना टाइम मेहनत को दो, समय सही जगह पर इस्तेमाल करना सीखो। और इसकी शुरुआत खुद से सवाल पूछकर, खुद से बार बार यह सवाल पूछो कि मैं यह क्यों कर रहा, किसके लिए कर रहा हूं, इससे मुझे क्या मिलने वाला है आज के 10 साल बाद, इसका परिणाम क्या होने वाला है, क्या मैं खुद से यही चाहता हूं। आप कोई भी काम कर रहे हो तो यह जरूरी है कि आपके माइंड को यह पता हो कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। इसीलिए खुद से सवाल पूछना बहुत जरूरी है। तब तक खुद से सवाल पूछते रहो जब तक आपको यह पता ना पड़ जाए कि मेरा इस काम को करने के पीछे क्या मकसद है। जवाब मिल जाएगा तो समय की कीमत भी समझ में आ जाएगी। सोशल मीडिया, ओवरथिंक, ये सब चीजें आपको लगातार कमजोर बनती जा रही है। आपके सोचने की पावर को लगातार कमजोर कर रही है। आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। सोशल मीडिया पर अपना टाइम स्पेंड करने में क्या जाता है, बस बैठे बैठे देखते रहो, क्योंकि उसे बनाने में कोई और मेहनत कर चुका है। आप सिर्फ देख ही रहे हो, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जहां ना तुम्हें कुछ मिल रहा है ना आपका दिमाग काम कर रहा है, तो फिर ऐसी जगह टाइम वेस्ट करने का मतलब क्या है? आप अपने हाथों से अपनी जिंदगी को खत्म कर रहे हो, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके एक एक मिनट से मिलकर बनी है। और आपके पास अपनी एक एक मिनट का मोटिव होना चाहिए, एक एक मिनट का हिसाब होना चाहिए कि मुझे इस मिनट में यह करना है। तो जब टाइम को वेस्ट करना शुरू करे ना, उसी वक्त खुद को टोक दो। पूछ लो खुद से कि इससे मुझे क्या मिलने वाला है। क्या यह प्रोडक्टिव है या क्रिएटिव है? क्या यह करना जरूरी है? क्या यह नहीं करूंगा तो क्या मैं मर जाऊंगा? आपको इन सब का जवाब नो ही मिलेगा। इसलिए अपने दिमाग को अलर्ट रखो, अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन दो, कुछ तो ढंग का कर ले। जैसे कि अभी आप हमारे चैनल के माध्यम से जो वीडियो को सुन रहे हो, एक एक मिनट का वीडियो ध्यान से सुन भी लोगे ना, तो अगले 20 मिनट तक खुद को चार्ज रखोगे। ये करना है, वो करना है, और फिर 10 मिनट बाद भूल जाओगे कि क्या करना है। तो मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि आप 8-10 मिनट भी इस वीडियो को देख करके अपने खर्च करें, या इस वीडियो को देखकर कुछ सीख नहीं रहे हो। आपको वही काम करना है जहां से आप कुछ सीखे। अगर सीखने को कुछ नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो को देखना भी बेवकूफ़ी वाली बात है। इस वीडियो का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक आप हमारी बातों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लाओगे। तब तक इसे सुन करके 8-10 मिनट और बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। मेरी बात सुनकर अगले 20 मिनट तक सोचो कि बात तो सही है, लेकिन मैं इसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लेकर के आऊं? ऐसे खुद मैं क्या चेंजेस करूं कि भक्ति साधना की एक एक बात से अपने जीवन को सही डायरेक्शन में लेकर के जाऊं। देख, करना तुझे है, मेहनत भी तेरी लगेगी, सक्सेस भी तुझे ही मिलेगी, नाम भी तेरा होगा, टाइम भी तेरे पास है,
तो उस टाइम को सोच समझकर इन्वेस्ट करें। मेहनत लगेगी, टाइम भी लगेगा, लेकिन आपको वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए, जो आप एक्चुअल में डिजर्व करते हैं। जहां आप खुद को अगले 5 साल में, 10 साल में देखना चाहता हो, वहां तक बिना मेहनत किए तो कभी नहीं पहुंच सकते। कोई शॉर्टकट नहीं है। अपने माइंड को इतनी छूट मत दो कि वह आपसे ऐसा काम भी करवा ले जिसमें आपका कोई फायदा ना हो। आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देनी पड़े कि भक्ति साधना की बात सुनना चाहिए था, याद रखकर फॉलो भी करना था, और एक ही दिन नहीं, लगातार कई दिन तक, जब तक कि वो आदत नहीं बन जाए। सिर्फ सुनना मोटिवेशन नहीं होता। मोटिवेशन वो है जब आपकी अंतरात्मा से आवाज आती है कि आपको आज से और अभी से ये करना है, और तब तक करते रहना है जब तक मैं अपने गोल्स को अचीव ना कर लूं। जब तक तुम खुद को मजबूर नहीं करोगे अपनी टाइम वेस्ट करने की आदत छोड़ने को, तब तक तुम्हें मजा आता रहेगा। टाइम वेस्ट करने में कंफर्ट जोन को छोड़ना सीखो। जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए अपना कंफर्ट जोन कब का छोड़ दिया था, कब से वो इस आस में है कि उनका बेटा या बेटी मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, हम थोड़ी और मेहनत कर लेंगे, लेकिन उनका भविष्य सुधर जाएगा। तो वो अपनी औकात से ज्यादा तुम पर पैसा खर्च कर रहे हैं इसी कारण की वजह से, और तुम शाम होने से पहले ही अपना 2.5 GB डाटा खत्म करके खुद को और अपने माँ बाप को लगातार धोखा दिए जा रहे हो। मन में ऐसी आग लगी रहनी चाहिए कि बस मेहनत करनी है और कुछ करके दिखाना है, क्योंकि यही आग तुम्हें याद दिलाएगी कि बस मेहनत करनी है और कुछ करके दिखाना है, क्योंकि यही आग तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम्हारा 1 मिनट भी लाखों रुपए से ज्यादा कीमती है। हो सकता है 1 मिनट की मेहनत में कुछ नहीं मिले, लेकिन 1 मिनट वेस्ट करने से तुम बहुत कुछ गवा सकते हो। अगर आप में कुछ करने की, कुछ पाने का जुनून हो, तो फिर बाकी दुनियादारी, तेरे डिस्ट्रक्शन अपने आप जीरो हो जाएंगे। अगर आप दिल से सक्सेसफुल बनना चाहता है ना, तो फिर कोई माय का लाल आपको नहीं रोक सकता। लेकिन जब तक तुम्हारे में वो जुनून नहीं है, वो आग नहीं है, तब तक तुम्हें आस पड़ोस की हर बात का फर्क पड़ता रहेगा। आप पे सोशल मीडिया, पड़ोसी, रिश्तेदार, समाज तब तक हावी रहेंगे जब तक आप खुद को अपने गोल्स के लिए स्ट्रिक्ट नहीं करते। खुद को अपनी नजर से देखो कि हाँ, मेरे में इतना तो दम है कि मैं यह कर सकता हूं। तुम्हारे पास कोई भी रिसोर्सेस नहीं हो तो भी तुम अपनी मेहनत के दम पर सफलता हासिल कर सकते हो, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा करने के लिए रिसोर्सेस नहीं बल्कि एक शार्प माइंड और टाइम चाहिए। आपका माइंड कितना शार्प है ये तभी पता चलेगा जब आपके माइंड को काम में लगाओगे। अपने माइंड को काम में लेकर के तो देखो, अपने स्पेशल पावर्स को काम में तो लेकर देखो। बेशक तुम्हें बहुत कुछ आता होगा, तुम बहुत इंटेलिजेंट रहे होंगे, लेकिन आजकल माइंड का यूज ही नहीं कर रहे हैं। जंग लगाकर बैठे हो कई महीनों और कई सालों से, कुछ नया किया ही नहीं है। बस खुद के हाथों समय के हाथों खुद को बर्बाद किए जा रहे हो। बहुत सारे लोग तुम्हें ये कहते होंगे, यार तुम तो बहुत इंटेलिजेंट थे, पर तुम्हारी तो यार जॉब ही नहीं लगी, तो फिर हमारा क्या होगा। वो ऐसे नहीं कहते ये बात। उन्होंने देखा है आपको स्कूल या कॉलेज टाइम पे टॉप करते हुए, लेकिन आज की तारीख में आपका उद्देश्यहीन हो, टारगेट बनाने बंद कर दिए, सोचना बंद कर दिया, मेहनत करना भी बंद कर दिया, क्योंकि आपने अपनी माइंड को, असली स्ट्रेंथ को भूल चुके हो। अपने आप बैठे बैठे किसी का सही समय नहीं आता। समय को सही बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, खुद में आग लगा के रखनी पड़ती है, तपना पड़ता है। अपनी लाइफ का एक ऐसा बड़ा टारगेट बनाओ जिसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़े कि आपका एक एक सेकंड खुद अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, तब तक कोई और आपका टाइम वेस्ट करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। आपको देखकर और आपको सोचकर ही लोगों के मन में ये ख्याल आना चाहिए कि यार पता नहीं उसके पास टाइम भी है या नहीं, क्या पता वो मेरे साथ जाएगा या नहीं, मेरी बात मानेगा या नहीं, मेरा फोन उठाएगा या नहीं। इसलिए किसी को अलाव मत करो, इवन खुद को भी अलाव मत करो कि तुम्हारा टाइम वेस्ट करे। 1 मिनट वेस्ट करने पर भी खुद को पनिश करो। शांति से बैठकर सोचो कि अगर तुम मैक्सिमम मेहनत करोगे तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो सकती है। तुम क्या क्या कर सकते हो, कहां तक पहुंच सकते हो,
बस एक बार वहां तक पहुंच जाओ। एक काम फिनिश कर लिया तो दूसरा शुरू करो। रुकना नहीं है। कोई भी टाइम ऐसा नहीं आता और ना ही आना चाहिए कि यार मैंने तो जो करना था कर लिया, अब मैं आराम से बैठ जाता हूं। बारीकी से सोचना शुरू करो। सबसे बड़ी बात, तुम्हारे गोल्स और टारगेट में भी पावर होनी चाहिए। एनर्जेटिक टारगेट्स होंगे तो मेहनत करने का मन करता रहेगा। बड़ा करने अपने टारगेट के लिए खर्च हो। याद रखो, सिर्फ कागज पर लिखने से और एक बार सोचने से अपना लक्ष्य हासिल नहीं होगा। आपको यह करना है, मतलब करना ही है, बस ये डिसाइड कर लो। जब तक सोचो कि मैं इतनी मेहनत करूंगा और ऐसा काम करूंगा कि पहले किसी ने ऐसा नहीं किया होगा, ना सोचा होगा। अगर टारगेट्स में पावर रहेगी ना, तो आप में उसको करने की पावर भी आएगी। ऐसे नहीं सोचना कि हाँ यार ठीक है, थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे, थोड़ी मेहनत से काम चला लूंगा। जीवन तो चल ही रहा है ना दोस्तों, जीवन सबका चल रहा है। वो तो जानवरों का भी चल रहा है और आपका भी चल रहा है। लेकिन आप देखो कितना डिफरेंस है। आप समय और पैसा बर्बाद करके जीवन काट रहे हो। नाम, ब्रांड और पैसा छाप रहा है। एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स। दोस्तों, जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन आप सिर्फ पैसे से कोई इंपॉर्टेंस नहीं देनी। सिर्फ पैसा अगर मायने रखता तो जेफ बेजोस कभी का काम करना छोड़ चुका होता। लेकिन उन्होंने फिर भी काम करना बंद नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी मेहनत की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी और कुछ भी हो सकती है। हो सकता है वो इससे भी बहुत ऊपर जा सकते हैं। अपने टाइम को अपने गोल्स के लिए स्मार्टली इन्वेस्ट करो। बहुत बड़ा सोचने के लिए बहुत बड़ा और महान होना जरूरी नहीं है। एक साधारण आदमी अपनी बड़ी सोच और शानदार मेहनत के दम पर एक महान आदमी बन सकता है। डिजर्निंग बनाओ, खुद को खुद पर मेहनत करो, महान लोगों से सीखो, क्योंकि वो जन्म से महान नहीं है, वो अपने कर्म से महान बने हैं। बिना रिसोर्सेस के, बहुत गरीबी में भी उन्होंने वो सब करके दिखाया जो वो करना चाहते थे। टाइम इज द करेंसी ऑफ योर लाइफ। क्या आपने कभी ये सुना है कि उसके पास बहुत पैसे थे और आजकल वो अपने पैसे जला रहा है? नहीं सुना होगा, क्योंकि लोग पैसों की कीमत समझते हैं, लेकिन समय की कीमत नहीं समझते। 1 मिनट पर मेहनत करके बहुत सारा पैसा कमाया जा सकते हैं, लेकिन एक एक नोट जोड़ करके 1 मिनट नहीं कमाया जा सकता। समय पैसों से लाखों गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना समय रहते ही आप समय की कद्र करोगे, तो उतना समय भी आप वैल्यू बढ़ा देगा। समय बर्बाद करते करते एक समय ऐसा आएगा, समय आपको बर्बाद करेगा। तब आपके पास रिग्रेट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि आप समय की जितनी ज्यादा कद्र करोगे, उतना ही समय आपकी कद्र करेगा। एक सही समय पर की गई मेहनत ही आपको महान बना सकती है। समय निकलने के बाद यह सोचना, यार अब कर लेता हूं, तब आपके पास चारों तरफ से प्रेशर होगा इस बात का कि पिछले 10 साल में तुमने कुछ नहीं किया और अब क्या करोगे। इसलिए समय रहते ही संभल जाओ और अभी की मेहनत अभी ही कर लो। टाइम के साथ अय्याशी मत करो। अय्याशी करना है तो पहले अय्याशी करने के लायक बनो। अपनी औकात बनाओ, अपनी इज्जत बनाओ, अपना लेवल बढ़ाओ। बहुत फर्क होता है ऐसी में बैठकर मेहनत करने वालों में और एक तपती दोपहरी में काम करने में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ताकि हमें ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए उत्साह मिले।